आज मैं आपके साथ एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं जिसको जानने के बाद आप विदाउट बैकलिंक बनाए अपने पेज को रैंक करवा सकते हो। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, क्या विदाउट बैकलिंक के भी आपका पेज रैंक हो सकता है? तो मेरा आंसर है जी बिल्कुल हाँ। अब देखते हैं वो कैसे रैंक होगा, आखिरकार क्या क्या आपको तरीके लगाना पड़ेंगे, क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज है जिसकी वजह से आपका एक वेब पेज विदाउट बैकलिंक बनाए रैंक होगा। डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइलो। मैं आपको यहाँ पे 4 वेबसाइट्स की केस स्टडी देने वाला हूं, एक वेदांतु की, एक जस्ट डायल, सुलेखा और नाइकी की। अगर आप ये 4 केस स्टडी को समझ जाओगे तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ साइलो को आराम से समझ जाओगे और अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस की वेबसाइट के लिए भी इंप्लीमेंट करना आज से ही स्टार्ट कर दोगे। मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग को पब्लिश किया था और जैसे ही मैंने पब्लिश किया, जैसे ही वो इंडेक्स हुआ गूगल के टॉप पेज पे हुआ आ रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये मैं हमेशा से करता आ रहा हूं कि मैं हमेशा से कॉन्सेप्ट ऑफ साइलो को फॉलो करता आया हूं। कुछ दिन पहले मैंने फॉलो किया और वही रिजल्ट मुझे देखने को मिला। वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या वो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं वेदांतु क्यों रैंक कर रहा है। कई बार आपने गूगल पे सर्च किया होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 1, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 8, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 मैथमेटिक्स। हमेशा आप देखोगे वेदांतु टॉप 5 में कहीं ना कहीं जगह बनाएगा। ठीक है, कारण क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो वेदांतु के ना स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, वेदांतु ने कैसे पेजेस बनाए हैं। देखो फ्री स्टडी मटेरियल, यहाँ पे एक कॉलम है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया बात है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर क्या है, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हर एक क्लास वाइज इन्होंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रहे हैं। चलो क्लास 10 के अंदर क्या है, क्लास 10 के भी अंदर क्या होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 मैथमेटिक्स, क्लास 10 साइंस, क्लास 10 इंग्लिश, क्लास 10 हिंदी, क्लास 10 सोशल साइंस। चलो और एग्जांपल लेते हैं और अंदर जाते हैं। क्लास 10 साइंस के अंदर क्या होगा देख लेते हैं एक बार। क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, क्लिक करने के बाद देखते हैं हम कहां लैंड होते हैं। मैं आ चुका हूं इस पेज पे। साइंस के अंदर क्या होगा, अलग अलग इन्होंने चैप्टर्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 साइंस ऑल चैप्टर, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो चैप्टर 1 के अंदर क्या होगा, चैप्टर 1 के अंदर देख लेते हैं। चैप्टर 1 के अंदर क्या है, चैप्टर 1 के अंदर नॉर्मल कंटेंट है, या बोल लो चैप्टर 1 के सारे सॉल्यूशंस है। ठीक है, अगर आप इसको आराम से पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा चैप्टर 1 के इन्होंने क्या दिए हुए, सॉल्यूशंस दे रखे होंगे कहीं ना कहीं। ये देखो चैप्टर 1 के इन्होंने क्या दिए होंगे, सॉल्यूशन दिए होंगे। आराम से आप इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, आप उस कॉन्सेप्ट को समझो। दोबारा एक बार देखो। ठीक है, सबसे पहले मैं कहां आ गया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर क्या थे, अलग अलग चैप्टर्स थे, अली आप बोल लो अलग अलग क्लासेस थे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर क्या थी, अलग अलग क्लासेस, 1, 2, 3, 4 से लेके क्लास 12 तक। बहुत बढ़िया बात है। एग्जाम्पल के लिए मैं खोलता हूँ क्लास 11। क्लास 11 के अंदर क्या होंगे, क्लास 11 के अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बिजनेस स्टडीज, हिंदी एंड अलग अलग सब्जेक्ट। फिजिक्स के अंदर क्या होंगे, फिजिक्स के अंदर होंगे अलग अलग चैप्टर्स। एनसीईआरटी सॉल्यूशन फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। यानी कि जो एक्चुअल में कंटेंट होगा, यूजर को चाहिए क्या, सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सॉल्यूशन चाहिए, दूसरे चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए, तीसरे चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए, यूजर को चाहिए ये। बट वेदांतु ने क्या किया है, वेदांतु ने ये सारा कंटेंट तो दिया ही है, हर एक चैप्टर वाइज कंटेंट तो दिया ही है, बट इन सभी चैप्टर्स को लिंक कर दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स है उन सबको लिंक कर दिया है मेन पेज से। किस पेज से, मेन पेज से, जिसका टाइटल है एनसीईआरटी सॉल्यूशन फिजिक्स क्लास 11। बहुत बढ़िया बात है, इसने लिंक कर दिया। सेम ऐसे इसने केमिस्ट्री के साथ किया। केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर, चैप्टर 1, 2, 3, 4 मैं एक बार आपको बता देता हूं तब आप समझेंगे। केमिस्ट्री के अलग अलग क्या थे, चैप्टर्स थे, जैसे कि चैप्टर 1, इसके बाद मैं करता हूं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे अलग अलग क्या डाले, ब्लॉग्स डाले, पेजेस डाले। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मल्टीपल पेजेस बनाए और इन सभी चैप्टर्स को लिंक कर दिया किस पेज से, केमिस्ट्री के पेज से। बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही उसने क्या किया, उसने मैथ के साथ किया, बिजनेस स्टडीज के साथ किया, हिंदी के साथ किया और इंग्लिश के साथ किया। बहुत बढ़िया बात है, यानी कि लिंकिंग बड़े नेक्स्ट लेवल चल रही है।
ठीक है, अब देखते हैं आखिरकार एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th के वाले पेज पे क्या है, एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11, ठीक है, क्लिक करता हूं मैं इस पे और मैं आ चुका हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th वाले पेज पे। देखो इस पे क्या है, इस पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ध्यान से अगर आप देखोगे मैथ फिजिक्स, इन्होंने एक तो क्या किया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज लिंक दिए हुए हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री एक चैप्टर है, जैसे एक चैप्टर क्या है फिजिक्स, एक 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 टॉपिक क्या है बायोलॉजी, एक टॉपिक क्या है बिजनेस स्टडीज, ऐसे इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और ये देखो खास लिंकिंग जो मैं आपको बताने वाला था, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th के अंदर क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे अलग अलग क्या है सब्जेक्ट्स है। ध्यान से देखो, मतलब कि इन्होंने डीप लिंकिंग की हुई है, क्या की हुई है, डीप लिंकिंग, अंदर से अंदर क्या किया, अंदर से अंदर, ठीक है। अब और वापस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही क्लास 12th के अंदर क्या होंगे, अलग अलग क्या होंगे क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग चैप्टर्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग चैप्टर्स होंगे। बहुत बढ़िया बात है, अलग अलग क्या होंगे, चैप्टर्स होंगे। तो इन्होंने जो एक्चुअल कंटेंट है वो कौन से पेज पे डाला है, चैप्टर्स के पेजेस पे, चैप्टर 1 2 3 4 इन पेजेस पे क्या डाला हुआ है, कंटेंट डाला हुआ है। चैप्टर 1 पे कंटेंट डाला हुआ फिजिक्स, चैप्टर 1 फिजिक्स, चैप्टर 2 इन सब पे क्या डाला है, कंटेंट डाला हुआ है। बट इन्होंने इन सभी कंटेंट को, या बोलो इन सभी पेजेस को, चैप्टर्स के पेजेस को किससे लिंक किया हुआ है, अपने मेन सब्जेक्ट के पेज से। अपने मेन सब्जेक्ट के पेज पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई अगर आपको चैप्टर 1 के सॉल्यूशन चाहिए तो इस पेज पे जाओ, चैप्टर 2 के चाहिए तो इस पेज पे जाओ, चैप्टर 3 के चाहिए तो इस पेज पे जाओ, ठीक है। तो सेम ऐसे केमिस्ट्री के साथ किया, बिजनेस स्टडीज के साथ किया, बायो के साथ किया। और इन सभी पेजेस को, इन सभी सब्जेक्ट के पेजेस को, इन सभी सब्जेक्ट के पेजेस को किससे लिंक कर दिया, क्लास के पेज से। किससे लिंक कर दिया, क्लास के पेज से। यानी कि डीप लिंकिंग चल रही है। क्या चल रही है, डीप लिंकिंग, अंदर से अंदर। क्या कहने का मतलब है, अंदर से अंदर। ऐसे ही इन्होंने सभी क्लास के साथ किया, क्लास 1 टू क्लास 12, ऐसे सबके साथ किया। जब इन्होंने सभी कवर कर दिए, 1 से लेके 12 तक कवर कर दिए, तब इन्होंने एक मेन पेज बनाया जिसका नाम था एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्या नाम था, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर क्लास वाइज, क्या क्लास वाइज, देख लो क्या है, क्लास वाइज क्या मेंशन है, क्लास वाइज पेजेस के लिंक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लास वाइज पेजेस के लिंक। भाई अगर आपको क्लास 10th के क्या चाहिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इस पे जाओ, क्लास 9th के इस पे जाओ, क्लास 8th के इस पे जाओ। जब आप क्लास 10th के अंदर जाओगे तो क्या होगा, 10th के सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे। क्या मेंशन होंगे, 10th के सब्जेक्ट मेंशन होंगे, मैथ इंग्लिश हिंदी साइंस सोशल साइंस, सब्जेक्ट मेंशन है, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट मेंशन है। मतलब वही फॉर्मेट जो मैं आपको समझा रहा हूं कि क्लास के अंदर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स। ये सिंपल सा इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। और जो मेन पेज है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्या पेज है, मेन पेज है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसको सारे के सारे क्लास के पेजेस से कर दिया, लिंक कर दिया। चलो अब मैं समझाता हूं आपको, समझाना क्या चाह रहा हूं। सबने सुना हुआ है एसईओ में इंटरनल लिंकिंग आपको करनी है। आपने क्या सबने सुना हुआ है, एसईओ में क्या करनी है, आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, डीप लिंकिंग को आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, डीप लिंकिंग को आपको फॉलो करना है। अपने कंटेंट को और डेप्थ तक ले जाना है। एक चीज समझो, दुनिया रैंक करना चाहती है एनसीईआरटी सॉल्यूशन के कीवर्ड पे, क्योंकि एक चीज समझो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे सर्च वॉल्यूम बहुत खतरनाक है। क्यों, बहुत खतरनाक सर्च वॉल्यूम है एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे। और अगर सर्च वॉल्यूम खतरनाक है तो एक चीज समझो, डिफिकल्टी भी डेंजरस होगी, डिफिकल्टी भी डेंजरस होगी, डिफिकल्टी भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। हम नहीं समझे डिफिकल्टी खतरनाक है तो मतलब रैंक तो मैं इजीली यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर जाता हूँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर सर्च वॉल्यूम ज्यादा, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा। लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th, जैसे मैं क्लास 10th पे गया, अब मेरी हो चुकी है डिफिकल्टी कम, सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा कम हुआ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सर्च वॉल्यूम यार क्लास 10th के बच्चे इतने होते हैं, सर्च वॉल्यूम फिर भी तो बहुत है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं और अंदर जाता हूं, सब्जेक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th साइंस, और अंदर चला गया, ठीक है। सर्च वॉल्यूम थोड़ा और कम हुआ, डिफिकल्टी थोड़ी
और कम हुई, और अंदर जाते, और अंदर हम कितना चले जाएंगे। अब मैं जाता हूं क्लास 10 साइंस के सब्जेक्ट पे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 साइंस चैप्टर 1। कहां चला गया मैं, क्लास 10 साइंस चैप्टर 1, जो भी नाम होगा चैप्टर का, ठीक है, जो भी नाम होगा चैप्टर का। अब मैं इतना अंदर आ गया हूं, जैसे जैसे मैं अंदर आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं एक लेवल अंदर आ रहा हूं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या हो रही है, डिफिकल्टी कम हो रही है। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि रैंक करना आसान हो रहा है, रैंक करना इजी हो रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे यार सिंपल सी बात है, जैसे रैंक करना इजी तो हो रहा है, बट एक चीज तो समझो यार, सर्च वॉल्यूम भी तो कम हो रहा है। लेकिन भाई सर्च वॉल्यूम की इतनी चिंता मत करो। क्यों यार, एक चीज समझो, एक ऐसे कीवर्ड पे काम करो जिसका सर्च वॉल्यूम एवरेज हो। एवरेज कहने का मतलब क्या है, एवरेज कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ यार। आप एक चीज बताओ, क्लास 10 के इतने बच्चे, साइंस के इतने बच्चे, ठीक है, साइंस के इतने बच्चे, सर्च वॉल्यूम इतना तो कम हो नहीं सकता। ठीक है, सर्च वॉल्यूम इतना तो कम हो नहीं सकता कि भाई सारा ही खत्म हो जाए। एक बार सर्च वॉल्यूम चेक कर लेना, ठीक है, सर्च वॉल्यूम चेक कर लेना। कोई भी टूल से आप चेक कर सकते हो, सैमरस, उबर, सजेस्ट, एचरफ, जो भी आपको पसंद आता है। लेकिन मैं कहूंगा यार सर्च वॉल्यूम तब भी रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा सर्च वॉल्यूम, ठीक है, तो उसकी तो चिंता की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, मतलब एक लेवल अंदर आओ, एक लेवल अंदर आओ, डिफिकल्टी कम, रैंक करना ज्यादा आसान है। सर्च वॉल्यूम क्या होगा, सर्च वॉल्यूम कम होगा लेकिन डिसेंट होगा सर्च वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी है, कीवर्ड रिसर्च। मैं उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। कीवर्ड रिसर्च उबर सजेस्ट से करना चाहो, एचरफ से करना चाहो, चाहे आप अपना सैमरस से करना चाहो या कोई दूसरे टूल से करना चाहो, कीवर्डstool.io से करना चाहो, जैसे भी आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहो, आराम से आप करो। ठीक है, आराम से आप करो। मैं बस ये कहूंगा, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उन कीवर्ड्स को मैप करो। क्या करो, मैपिंग करो उन कीवर्ड्स की। मैपिंग से क्या लॉजिक है, इस तरह का डीप स्ट्रक्चर बनाओ। क्या करो, डीप स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, डीप स्ट्रक्चर, मैं एक चीज बता देता हूं, मैं जिस टूल को आपको दिखा रहा था उस टूल का नाम है एक्स माइंड। क्या नाम है, एक्स माइंड पे जाके मैं आपको ये जो डीप स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, और भी मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा बाद में, ये मैंने किसकी मदद से बनाया, एक्स माइंड एक टूल है उसकी मदद से बनाया हुआ है। मैं एक्स माइंड के वेब वर्जन को यूज कर रहा हूँ। आप एक्स माइंड के सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हो, वो आप ही के ऊपर है। मुझे वेब चलाना आसान लगता है, मुझे वेब अच्छा लगता है, इसलिए मैं वेब को यूज करता हूँ। ठीक है, तो एक्स माइंड से आप इस तरह की मैपिंग कर सकते हो। जब आप मैपिंग कर दोगे, एक डीप मैपिंग कर दोगे, तब आप क्या करो, सबसे पहले लेवल 4 या लेवल 5, यानी कि जैसे मैंने इस केस में बताया एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 साइंस चैप्टर 1, ये डीप के अंदर मतलब लेवल 4 या लेवल 5 के अंदर तक आप अगर जा रहे हो, तो सबसे पहले कंटेंट कहां डालो, लेवल 4 या लेवल 5 पे कंटेंट को अपना पब्लिश करो। क्या करो, कंटेंट को पब्लिश करो। जैसे ही आप कंटेंट को पब्लिश करते हो, आप देखोगे आपका कंटेंट, पहले बात तो कंटेंट पब्लिश होने के बाद कोशिश करो जल्दी से जल्दी वो क्या हो जाए, इंडेक्स हो जाए। इंडेक्सिंग के मैंने अलग अलग तरीके बताए हैं, उसको आप फॉलो करो, इंडेक्स हो जाए। अगर आपका कंटेंट गूगल ने इंडेक्स कर दिया है, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आप कहां आ जाओ, गूगल के पेज पे शो होने लग जाओ। अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, आखिरकार मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तब आप और डिटेल में समझोगे। ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेवल 4 और लेवल 5 पे क्या डालना है, आपको कंटेंट डालना है। आप ये चीज तो समझ ही गए होंगे। अब इससे मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का देखो मेरा सिंपल सा मतलब है, मैं आपको एक और केस स्टडी दूंगा, तब आपको पूरा एग्जांपल समझ आ जाएगा ये चीज। ठीक है, लेवल 4 और लेवल 5 पे कंटेंट डालो। अब एक चीज देखते हैं, आपने लेवल 4 लेवल 5 के हिसाब से एनसीईआरटी सॉल्यूशन साइंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस साइंस चैप्टर 1 क्या किया, चैप्टर 1 का जो भी नाम होगा मुझे अभी याद नहीं है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 साइंस चैप्टर 1। ठीक है, इस पे आप क्या डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। आपने इस पे कंटेंट पब्लिश किया, इसके बाद आपने चैप्टर 2 जो भी उसका नाम होगा उस पे भी आपने कंटेंट पब्लिश किया। ऐसे साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब का क्या कर दिया, कंटेंट को पब्लिश कर दिया। क्या कर दिया आपने, कंटेंट को पब्लिश कर दिया। जैसे ही कंटेंट पब्लिश होता है, आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, कंटेंट पब्लिश होने के बाद आप क्या करो, उसे इंडेक्स करवा दो। मैं कह रहा हूं इंडेक्स भी हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करो, इन सारे ब्लॉक्स को आपस में क्या करो, इंटरनल लिंक करो। क्या करो, इंटरनल लिंक करो।
यानी कि जब आप चैप्टर 1 के ब्लॉग डाल रहे हो तो उसके नीचे क्या, उसके नीचे आप रिलेटेड ब्लॉग्स के अंदर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी ब्लॉग्स को क्या कर दो, लिंक कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आपस में इनको क्या कर दो, इंटरनल लिंकिंग कर दो। बहुत बढ़िया बात है। जब आपका इंटरनल लिंकिंग फिनिश हो जाएगी आपस में ही, मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 खत्म हो जाएंगे, इन सब पे पब्लिश आप जब कर दोगे तब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपको इसका एक मास्टर पेज बनाना है। क्या बनाना है आपको, इसका एक मास्टर पेज बनाना है। मास्टर पेज किसका होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्या नाम होगा उसका, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 साइंस। क्या नाम होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 साइंस। ये एक मास्टर पेज होगा। क्या नाम होगा इसका, एक मास्टर पेज होगा। इस पर्टिकुलर पेज के अंदर क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पेज के अंदर आप अलग अलग क्या करोगे, अलग अलग चैप्टर्स को इंटरनल लिंक करोगे। भाई आपको अगर चैप्टर 1 के सॉल्यूशन चाहिए तो इस लिंक पे जाओ, चैप्टर 2 के चाहिए तो इस पे जाओ, चैप्टर 3 के चाहिए तो इस पे जाओ, चैप्टर 4 के चाहिए तो इस पर्टिकुलर पेज पे जाओ। इस तरह से आपने लिंक कर दिया। इस तरह से साइंस के बाद आप मैथ करोगे, मैथ के बाद आप बाकी सब करोगे। ठीक है, मतलब डीप लिंकिंग फॉलो करनी है इस पैटर्न में। अगर आप डीप लिंकिंग को फॉलो कर लेते हो तब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, गूगल आपको ऑटोमेटिकली तवज्जो देना स्टार्ट कर देगा। तवज्जो का क्या मतलब है, गूगल आपको समझेगा यार आपके कंटेंट में एक तो यूनिक कंटेंट है। क्या है आपका, यूनिक कंटेंट है। बहुत बढ़िया बात है यार, एक तो आप यूनिक कंटेंट बनाते हो। दूसरी खास बात आपकी कंटेंट की क्या है, आपने जो भी कंटेंट लिखा है यार वो कंप्लीट है। आपकी वेबसाइट पे एक बार कोई बंदा आ जाता है तो वो क्या करता है, उसे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है, उसे क्लास 10 के साइंस के सारे चैप्टर्स मिलते हैं, मैथ के चैप्टर्स मिलते हैं, उसे कंप्लीट पैकेज मिलता है। आप एक चीज समझो, तो गूगल समझेगा यार आपकी वेबसाइट में दम है, कंटेंट में बहुत ज्यादा दम है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको इससे बेनिफिट नंबर टू ये है कि यूजर का आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हो अपनी वेबसाइट पे। टाइम ड्यूरेशन, यूजर एक पेज के बाद दूसरे पेज पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, जैसे जैसे यूजर का टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा गूगल को लगेगा वेबसाइट में यार बहुत ही खास बात है। ठीक है, अगर गूगल को लग गया तो आप ऑटोमेटिकली आ जाओगे। ठीक है, तो मतलब डीप लिंकिंग फॉलो करनी, ये तो मैंने बता दिया वेदांतु की केस स्टडी। अब चलते, आपने बहुत बार देखा होगा जस्ट डायल हर एक कीवर्ड पे रैंक करता है। ठीक है, क्यों, आपको अगर जेई क्लासेस नियर रोहिणी अगर आप ये सर्च करते हो, जेई क्लासेस इन दिल्ली, जेई क्लासेस इन, आप सर्च करते हो प्रीतमपुरा, क्या रैंक करता है, जस्ट डायल रैंक करता है। आप सर्च करते हो प्लम्बिंग सर्विस, तब भी जस्ट डायल आ रहा है। आप कुछ भी सर्च करते हो, जस्ट डायल कैसे आ रहा है, आखिरकार इसको समझते हैं। देखो जस्ट डायल ने क्या किया हुआ है, हर एक सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है, हर एक सर्विसेज के अकॉर्डिंग डीप लिंकिंग की हुई है, या बोल लो डीप पेजेस को बिल्ड किया हुआ है। एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट डायल का एग्जांपल लेता हूं। मैं एक्समाइंड के होम पेज पे आ गया, देखो यहाँ मल्टीपल पेजेस है, मैं और भी आपको बताऊंगा एक्समाइंड का मैं कैसे यूज करता हूँ। न्यू मैप पे मैं आ जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, न्यू मैप पे। मैप के अलग अलग फॉर्मेट बताता है, आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए, मुझे इनमें से एक भी फॉर्मेट नहीं चाहिए। मैं जाऊंगा ब्लैंक मैप पे, कहाँ जाऊंगा, ब्लैंक मैप पे। ठीक है, ब्लैंक मैप पे मैं जैसे ही चला जाता हूँ मेरे सामने ये स्ट्रक्चर आ जाता है। देखो मुझे इस फॉर्मेट ना अच्छा नहीं लगता, आपको ये अच्छा लगता तो ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंट्रल टॉपिक पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इमोजी सिंबल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, इमोजी सिंबल आपको दिख रहा होगा ऑन द राइट हैंड साइड, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे, नहीं तो आप एक काम कीजिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे इमोजी के राइट साइड एक बटन है, वहां पे क्लिक कीजिए। एक ट्री जैसा आपको, स्केलेटन जैसा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अब आपके सामने अलग अलग स्केलेटन है, जो भी आपको पसंद आता है आप उस स्केलेटन को क्या करो, चूज करो। मुझे ये वाला स्केलेटन पसंद आता है, लॉजिक चार्ट। ठीक है, ये वाला मुझे फॉर्मेट अच्छा लगता है। आप देखते हैं जस्ट डायल, व्हाई जस्ट डायल इज रैंकिंग ऑन एवरी पोजीशन। जस्ट डायल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप सर्च करते हो नीट कोचिंग, क्या सर्च करते हो, नीट कोचिंग। आप नीट कोचिंग के गूगल के, जब भी कोई बंदा नीट कोचिंग सर्च करे आप गूगल के टॉप पेज पे आना चाहते हो तो क्या करोगे। ठीक है, देखते हैं हम क्या करेंगे। नीट कोचिंग को सबसे पहले मैं करता हूं नीट कोचिंग इन दिल्ली,
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिल्ली को कवर करके चलती है। नीट कोचिंग पे आप रैंक करना चाहते हो, मैं डीप लिंकिंग बना रहा हूं। मैंने कीवर्ड रिसर्च की, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, डीप लिंकिंग बना रहा हूं। बहुत बढ़िया बात है, डीप लिंकिंग आप बना रहे हो। नीट कोचिंग इन दिल्ली, ठीक है। आपने नीट कोचिंग आप रैंक करना चाहते हो, नीट कोचिंग के अंदर आपने क्या किया, एक आपने वो बनाया और डीप लिंकिंग बनाया, एक और पेज बनाया, उस पेज का टाइटल क्या था, नीट कोचिंग इन दिल्ली। और अंदर जाओ, नीट कोचिंग इन दिल्ली के अंदर क्या हो सकता है, नीट कोचिंग इन नीट कोचिंग इन रोहिणी, बहुत बढ़िया बात है। और क्या हो सकता है, और अंदर आप जा सकते हो, बिल्कुल आप जा सकते हो, आप जा सकते हो नीट कोचिंग इन आप जाओ रोहिणी सेक्टर 18, ठीक है। आप जाओ नीट कोचिंग इन रोहिणी सेक्टर 17, सेक्टर 15, सेक्टर आप अलग अलग जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको और बताऊंगा, नीट कोचिंग इन रोहिणी सेक्टर 17, रोहिणी सेक्टर 17, इस तरह से आप 15-16 सारे बना सकते हो, ठीक है। और चलो, अब जब आप ये सारे सेक्टर्स को कवर कर दोगे, रोहिणी को भी आपने कवर कर दिया, तो आप क्या करो, ऐसे प्रीतमपुरा के बारे में आप करो, ऐसे ही आप करो द्वारका के बारे में, ठीक है। आप सारी लोकेशंस को कवर करते हुए चल रहे हो, ठीक है। मैं आपको लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूं आखिरकार क्यों जस्ट डायल रैंक करता है द्वारका के बारे में, ठीक है। द्वारका की एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। द्वारका, मैं मानता हूं थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। द्वारका के बाद मैं सर्च करता हूं, फॉर एग्जाम्पल द्वारका के बाद मैं सर्च करता हूं एक लोकेशन जनकपुरी, ठीक है, जनकपुरी, बहुत बढ़िया बात है। इस तरह मैंने दिल्ली को कवर कर दिया, पूरी दिल्ली के जितने भी सिटीज है उनको कवर कर दूंगा। जब दिल्ली कवर हो जाएगा तब हम चलते हैं हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में क्या होगा, नीट कोचिंग इन हरियाणा, ऐसा हम लिखेंगे। हरियाणा के अंदर क्या होगी, अलग अलग सिटीज होगी। सिटीज कैसे होगी एक बार डिस्कस करते हैं, जैसे करनाल, ठीक है, जैसे करनाल के बाद हो गया पानीपत, ठीक है, पानीपत। इसके अलावा क्या हो गया, पानीपत के बाद आ जाएगा अपना सोनीपत, सोनीपत के बाद क्या आ जाएगा, सोनीपत के बाद आ सकता है अपना अंबाला, ठीक है। आप सारे करनाल के सिटीज लिख रहे हो, नीट कोचिंग इन करनाल, नीट कोचिंग इन पानीपत, नीट कोचिंग इन सोनीपत, नीट कोचिंग इन अंबाला। क्या करनाल के अंदर जा सकते हैं, करनाल के अलग अलग गांव होंगे, जैसे मैं एक दो गांव के बारे में जानता हूँ करनाल के, नाम बता देता हूँ। जैसे निगदू आ गया, जैसे आ गया नीलोखेड़ी, आ गया घरोंडा, आ गया। मैं वहां पे ये लिख सकता हूँ, नीट कोचिंग इन फॉर एग्जाम्पल करनाल के अंदर नीट कोचिंग इन घरोंडा, एक बहुत ही फेमस जगह करनाल में, ठीक है, घरोंडा। मैंने ये लिख दिया, घरोंडा ब्रैकेट में डाल दूंगा करनाल। ऐसे करनाल के अलग अलग गांव। लेकिन एक चीज बताओ, क्या मैं इतना डीप जाऊंगा, देखो डीप उतना ही जाना है क्या, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्चिंग है। मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया था, आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है। क्या करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। नॉर्मली आप जिस भी टूल से करते हो कीवर्ड रिसर्च, चाहे आप उबर से, सैमरस, एचआरएफ, जिस भी टूल से आपको करनी है, कीवर्ड रिसर्च करो। जब आप कीवर्ड रिसर्च कर दोगे, उसके बाद उसको मैप करना है। क्या करना है, मैपिंग करनी है उसी के बाद, ठीक है। अगर आपको लगता है नीट कोचिंग इन घरोंडा पे सर्चिंग है, क्या है, सर्चिंग है, मैं कह रहा हूं 50 या 100 सर्चिंग भी है, तब आप उसे लो। अगर आपको पता है भाई इस पे कोई सर्चेज ही नहीं हो रहे, फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, फालतू में इस पे आर्टिकल मत छापो, ठीक है। आपको पता है, आपको लगता है अगर नीट कोचिंग इन रोहिणी सेक्टर 17, क्या सेक्टर 17 पे सर्चेज है, तभी इस आर्टिकल को लो, तभी एक ब्लॉग पोस्ट छापो, अदरवाइज इसको हटाओ। यानी कि हो सकता है रोहिणी में सेक्टर तो 17 भी है, 18 भी है, 1 2 3 4 5 बड़े सारे सेक्टर्स है, बट मुझे हर एक सेक्टर पे नहीं लिखना है, मैं उन्हीं सेक्टर्स पे छापूंगा जिन पे क्या है, सर्चेज है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया, पहले कीवर्ड रिसर्च एंड देन मैपिंग, ठीक है। तो यानी कि आप डीप मैपिंग करो, उतना मैपिंग करो जितना आप जा सकते हो, या बोल लो जिस पे सर्चेज है, ठीक है। आप जब ये सारी चीज कर दोगे, हरियाणा, पंजाब, ये वो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप रैंक करोगे नीट कोचिंग पे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, डीप लिंकिंग बनाते जाओ, डीप लिंकिंग बनाते जाओ। मैं एग्जांपल के लिए सर्च ही कर देता हूं, नीट कोचिंग इन रोहिणी, देखते हैं कौन रैंक करता है। सुलेखा का भी यही स्ट्रेटेजी है, जस्ट डायल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और टाइटल देखो पेज का, टॉप नीच ट्यूटोरियल इन रोहिणी, जो मैंने आपको बताया था सेम वही फॉर्मेट में है। इसने तो डायरेक्टली सेक्टर वाइज नहीं किया, ये इसने डायरेक्टली क्या दे रोहिणी में
लिस्ट दे दी। मैं तो आपको और अंदर जाने के बता रहा था, ठीक है। ये देखो सब लोग क्या कहेंगे, इन लोगों ने नीट का दे रखा, इस बंदे ने भी नीट का दे रखा। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो नीट कोचिंग के अलावा मैं करता हूं यहाँ पे, नीट की जगह मैं कर देता हूँ JEE कोचिंग इन रोहिणी। सिंपल सी बात है। अब देखो फिर से जस्ट डायल आ गया, फिर से सुलेखा आ गया, बाकी लोग और भी है। सेम फॉर्मेट को लोगों ने फॉलो किया हुआ है और आज भी वो रैंक कर रहे हैं, ठीक है। सुलेखा के भी सेम स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यानी कि आपको कंटेंट की मैपिंग करनी है, डीप अंदर से अंदर जाओ और सबसे पहले आर्टिकल उन कीवर्ड्स पे डालो जिन पे क्या हो, डिफिकल्टी बहुत कम हो, या बोल लो जो लेवल 4 या लेवल 5 तक जा सकते हैं। लेवल 4 या लेवल 5 जैसे नीट कोचिंग इन रोहिणी सेक्टर, अगर लगता है आपको सेक्टर 16 पे सर्चिंग है तभी उसे लो, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि मैपिंग उतना जाओ जितना आप जा सकते हो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं, वो है आगे देखते हैं, ठीक है। इतना तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा डीप लिंकिंग का कंसेप्ट। देखो अब मैं आपको एक कीवर्ड दिखाने वाला हूं जिसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल डाला और जैसे ही मैंने आर्टिकल डाला और गूगल ने इंडेक्स कर दिया और वो मेरे गूगल के टॉप पेज पे आ रहा है। मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूं। मैंने आर्टिकल डाला था CUET अकेडमी इन मोहाली, इसके ऊपर मैंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था और जैसे ही मैंने आर्टिकल पब्लिश किया गूगल टॉप पेज पे दिखा रहा है। ये देखो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये देखो गूगल ने एकदम टॉप पेज पे दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूं आखिरकार ऐसा करता क्यों गूगल। जैसे ही मैंने आर्टिकल डाला बिना बैकलिंक, आपको लगता होगा बैकलिंक बनानी पड़ेगी मुझे इसके लिए, तब जाके टॉप पेज पे आएगा, बिना बैकलिंक बनाए टॉप पेज पे आ गया। अब मैं आपको बताता हूं आखिरकार ये कॉन्सेप्ट क्या है, साइलो वर्क कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा, फिर आज की क्लास को ओवर करेंगे। देखो साइलो के काम करने के पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। वो समझ गए तो सब कुछ समझ गए। देखो गूगल पे हम लोग करते क्या है, गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं गूगल हमें क्या देता है, वेबसाइटों की लिस्ट देता है। क्या देता है, वेबसाइटों की लिस्ट देता है। मैंने सर्च किया CUET अकेडमी इन मोहाली, वेबसाइटों की मुझे क्या दे देगा, जो भी CUET अकेडमी इन मोहाली के रिलेटेड है उसकी मुझे क्या दे देगा, लिस्ट दे देगा। बहुत बढ़िया बात है, मुझे लिस्ट दे देगा। बट एक चीज समझो, अगर उस लिस्ट में CUET अकेडमी इन मोहाली के ऊपर किसी ने आर्टिकल ही नहीं डाला होगा, किसी ने आर्टिकल ही नहीं छापा होगा, तो क्या होगा, तो इतना आसान होगा मुझे रैंक करना। मतलब एक चीज समझो, CUET अकेडमी इन मोहाली, इस पे किसी बंदे ने क्या नहीं छापा, आर्टिकल ही नहीं छापा। आर्टिकल नहीं छापा यानी कि गूगल के पास डेटा ही नहीं है इसके रिलेटेड, क्या नहीं है, डेटा ही नहीं है। तो जैसे ही मैं आर्टिकल डालूंगा और गूगल ने क्या किया, इंडेक्स किया, मैं गूगल के टॉप पेज पे आना मेरा तय है, मैं गूगल के टॉप पेज पे ही आ जाऊंगा। इतना सिंपल है, ठीक है। दोबारा समझो इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो मैंने सर्च किया CUET अकेडमी इन मोहाली। अब एक चीज समझो, मोहाली चंडीगढ़ के पास है, मुझे ये तो समझ आता है, बट एक चीज समझो, सुलेखा का जो रिजल्ट आ रहा है वो चंडीगढ़ के रिलेटेड है। चंडीगढ़ यहाँ पे लर्नपिक का रिजल्ट है चंडीगढ़ के रिलेटेड, ये भी क्या रिजल्ट है, चंडीगढ़ के रिलेटेड, ये भी क्या है, चंडीगढ़ के रिलेटेड। यानी कि मोहाली पे किसी ने डाला ही नहीं है, ठीक है। मोहाली पे किसी ने डाला ही नहीं है तो मैंने डाल दिया मोहाली पर। जैसे ही डाला इंडेक्स हुआ, वो गूगल के टॉप पेज पे आ चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता है भाई ऐसे कीवर्ड को उठाओ जिसपे किसी ने डाला ही नहीं कंटेंट। देखो नहीं डालने के पीछे ना कारण हो सकते हैं, जैसे क्या कारण हो कीवर्ड के पीछे, कारण ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड पे क्या ना हो, सर्चिंग ही ना हो, लोग सर्च ही ना करते हो। अगर लोग सर्च ही नहीं करेंगे तो कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, जहां पे सर्च वॉल्यूम नहीं है तो कोई बंदा आर्टिकल क्यों छापेगा। बट मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी, क्यों अपॉर्चुनिटी दिखी, CUET अकेडमी इन मोहाली। अब एक चीज समझो, क्या मोहाली में CUET की अकेडमी की जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है यार, मोहाली वालों को क्यों नहीं जरूरत है। अब अपॉर्चुनिटी तो है, मोहाली के लोग बिल्कुल देखेंगे, तो चांसेस है कि मैं अगर आर्टिकल डालूं और मेरा टॉप पेज पे आ जाए, विजिटर आ सकते हैं। और देखो मैं तो CUET अकेडमी के एडमिशन लेता हूं, अगर एक आर्टिकल से मुझे 10 एडमिशन भी निकल जाते हैं तो बहुत है यार, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एक आर्टिकल से 10 एडमिशन हो जाते हैं तो कितना बढ़िया बात है। तो डालो यार, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको मदद देगा। डीप लिंकिंग ऑलवेज वर्क, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, आपने गूगल का एक और डायलॉग सुना होगा आज के टाइम में, ठीक है। गूगल पे लॉन्ग टेल कीवर्ड पे वर्क करो, क्या करो, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे वर्क करो। सबने सुना होगा शॉर्ट टेल पे मत करो यार, लॉन्ग टेल पे वर्क करो। अगर तुम लॉन्ग टेल पे आ रहे हो तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टेल पे भी आ ही जाओ, सबने सुना है। क्या साइलो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। कैसे,
एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक या फिर लगा लो सीयूटी एकेडमी। मैं सीयूटी एकेडमी भी शायद आपको मुश्किल लगे, नीट के एग्जांपल से लेके चलते हैं। नीट कोचिंग पे मैं रैंक करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस पे कंटेंट नहीं डालूंगा। पहले मैं कंटेंट डालूंगा नीट कोचिंग इन दिल्ली, ठीक है, नीट कोचिंग इन दिल्ली। और अंदर चलते हैं नीट कोचिंग इन रोहिणी, और अंदर चलते हैं नीट कोचिंग इन रोहिणी सेक्टर 18, ठीक है। और मैं अंदर चला गया, अंदर से अंदर डीप लिंकिंग, लॉन्ग टेल कीवर्ड यानी कि सर्चेस थोड़े कम है और डिफिकल्टी बहुत कम है। तो यही कारण है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे गूगल के पास क्या नहीं है, गूगल के पास रिजल्ट नहीं होते हैं। इसलिए गूगल बार बार बोलता है यार लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे कंटेंट तो डालो। अगर लोग कंटेंट डालेंगे तो गूगल पे क्या बढ़ेंगे, गूगल रिजल्ट्स बढ़ाएगा, गूगल पे रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर स्टार्ट हो गए तो जाहिर सी बात है फायदा ही फायदा होगा, गूगल पे आपको एक्यूरेट चीज मिलेगी। तो लॉन्ग टेल पे वर्क करो, गूगल को कंटेंट दो, क्वालिटी कंटेंट दो, डेफिनेटली सी बात है विदाउट बैकलिंक्स भी आप गूगल के टॉप पेज पे आ सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे डाला सीयूटी एकेडमी इन मालवीय नगर। इस पे देखो स्टार्टिंग के 1 2, ठीक है, 1 2 3 और चौथे पे मेरी वेबसाइट आ रही है। क्यों? चौथे पे बिल्कुल आनी चाहिए भाई मेरी वेबसाइट। बाकी वेबसाइट लर्न पे कितने टाइम से है लेकिन वो नहीं आ रही, ये वाली इतने टाइम से, ये वाली इतने टाइम से, बट क्योंकि गूगल के पास एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है, गूगल के पास कंटेंट बहुत कम है। मैं जैसे ही कंटेंट डालूंगा मैं गूगल के टॉप पेज पे आने लग जाऊंगा। मैं मानता हूं कि सर्चिंग बहुत ज्यादा कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर्चिंग में, कंटेंट तो डालो, कंटेंट को गूगल की नीड को सेटिस्फाई करो, गूगल की नीड सेटिस्फाई करोगे डेफिनेटली बात है ऊपर आओगे। अब आ रहे हैं चौथे नंबर पे, ठीक है। चौथे नंबर से पहले नंबर पे कैसे जाए, देखो थोड़ी सी बैकलिंक्स बना दो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है, अपने आप गूगल के टॉप पेज पे आने लग जाओगे। सुलेखा इतनी बड़ी वेबसाइट है, सुलेखा ऊपर आ रही है, जस्ट डायल ऊपर आ रही है, भाई इनका तो कर्तव्य है ना ऊपर आना। क्यों? डोमेन अथॉरिटी इतनी है, बैकलिंक्स इतने बनाते हैं ये लोग, एड वगैरह इतने चलाते हैं, ट्रैफिक इतना आता है, तो ये तो आएंगे। लेकिन इसके बाद अगर मेरी वेबसाइट आ रही है, मुझे वो थोड़े एफर्ट करने की जरूरत है। हो सकता है मैं जस्ट डायल वगैरह से भी ऊपर आराम से आ जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बड़े सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट अभी मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई चीज सर्च करने की जरूरत पड़ेगी रिगार्डिंग एससीओ या एससीओ में रैंक कैसे करें। साइलो के कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। एक और बात मैं बता देता हूं, बहुत से लोग कहते हैं साइलो आज के टाइम में वर्क नहीं कर, इंटरनेट पर वीडियोस देख लो, ब्लॉगर्स लोग दुनिया भर के बोले साइलो विल नॉट वर्क इन 2023, बट मैं ये बता देता हूं भाई ये झूठ है, 100% झूठ है। साइलो वर्क करेगा, याद रखना साइलो वर्क करेगा। बड़े बड़े वेबसाइटों को देख लो, साइलो को फॉलो करती है। साइलो कभी भी गूगल मुझे नहीं लगता हटाएगा। क्यों? गूगल की नीड ही यही है, गूगल इसी तरह से वेबसाइट को समझेगा। याद रखना साइलो कभी बंद नहीं होगा, कोई चिंता मत करो, डीप लिंकिंग करो, बट इतना भी डीप मत जाओ कि ऐसे कीवर्ड्स पे तुम आर्टिकल डालो जिसे लोग सर्च ही नहीं करते, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना।